बात करने जा रहे हैं पाल बेल के ट्राई सेलुलर मॉडल की। तो पाल बेल ने तापमान और वायुदाब के आधार पर आपको ट्राई सेलुलर मॉडल दिया गया है, जिसके अंतर्गत बात की जाए तो व्यापारिक पवनों की बात की जाती है, पछुआ पवनों की बात की जाती है और ध्रुवीय पवनों की बात की जाती है। हम देखते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश पे या विषुवत रेखा पर होता क्या है कि तापमान ज़्यादा होता है। तापमान ज़्यादा होने के कारण क्या होता है कि यहाँ पर वायुदाब कम होता है। वायुदाब कम होने के फलस्वरूप जो पवनें होती हैं हल्की होकर ऊपर उठती हैं। ये पवनें लगभग 18 किलोमीटर तक ऊंचाई पर क्या होता है जाती हैं और ठंडी हो जाती हैं। बात की जाए तो वायुमंडल में कोरियालिस बल के प्रभाव के कारण ये पवनें दोनों गोलार्धों में 35 डिग्री अक्षांशों पर गिरती हैं आके, और पुनः बात की जाए 35 डिग्री से 0 डिग्री की ओर और 35 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांशों की ओर चलती है। होता क्या है कि 35 डिग्री से 0 डिग्री की ओर आने वाले पवनों को व्यापारिक पवनों के नाम से जाना जाता है। इन पवनों के बारे में बात की जाए तो हेडली ने बताया था 35 डिग्री से 65 डिग्री की ओर चलने वाली पवनों को पछुआ पवनों के नाम से जाना जाता है। पछुआ पवनों की जानकारी हमको फेरल ने दी थी और फेरल ने दी थी, जिसके फलस्वरूप इस सेल को फेरल सेल के नाम से जाना जाता है। होता क्या है कि 65 डिग्री पर अक्षांशों पर 90 डिग्री अक्षांशों की अपेक्षा तापमान ज़्यादा होता है। 65 डिग्री पर तापमान ज़्यादा होने के फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ पर वायुदाब कम होता है। वायुदाब कम होता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, पवनें एक बार फिर से गर्म ऊपर उठती हैं और पुनः 18 किलोमीटर तक ऊंचाई पर जाने के बाद ठंडी हो जाती है। फिर से यहाँ पर एक बार कोरियालिस बल काम करता है, जिसके फलस्वरूप ये पवनें दोनों दिशाओं में मुड़ती हैं और बात की जाए तो 35 डिग्री पे गिरती हैं और साथ ही साथ बात की जाए 90 डिग्री पे गिरती हैं। 90 डिग्री पर बात की जाए वायुदाब ज़्यादा होता है, तो पवनें क्या होती हैं 90 डिग्री से होकर 65 डिग्री की ओर चलने लगती हैं और इन्हीं पवनों को ध्रुवीय पवनें कहा जाता है या ध्रुवीय, इस सेल को ध्रुवीय सेल के नाम से जाना जाता है। थैंक यू।